हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर रेखा की। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल चुकी हैं जो डॉक्टर रेखा, तो मैं उनके बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले देखो, मैं भी जो रेखा है उसको मैंने भी पहले उसके ऊपर मैंने बहुत सारी गलत वीडियो बनाई हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने सपना को गलत बोला था, ठीक है। लेकिन मैंने जब उनकी बातें सुनी, बहुत सारी बातें सुनी, वो मैंने अलका के थ्रू सुनी और खुद रेखा से सुनी और भी कई सारी सपना की वीडियो में भी देखी। देखो, मैं भी एक इंसान हूँ, ऐसे तो नहीं हूँ कि अगर मैं किसी की फैन फॉलोइंग हूँ या मैं किसी की सब्सक्राइबर हूँ, किसी को पसंद करती हूँ तो मैं अंधभक्त बन जाऊंगी कि बस सिर्फ मुझे तो उसी के बारे में सोचना है, वो ही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमें भी पता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अब रेखा को सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। काफ़ी टाइम से मैं अब रेखा को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी कंडीशन मैंने अगर अपने आप पर सोची तो जब मुझे समझ में आया और कि उसके ऊपर वो बेचारी क्या क्या झेल रही है और उसके ऊपर क्या क्या टॉर्चर हो रहा है। हम सिर्फ एक तरफा देखते हैं। जो अलका ने बताया वो देखा, जो सपना ने बताया वो सुना, वो देखा, जो रेखा के सास ससुर ने बताया वो सुना, ठीक है। और जब तीन लोग अगर एक बंदे के खिलाफ आके बोलते हैं तो बाकी लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा ये ही गलत है। लेकिन जब वो बंदा अपने बारे में कुछ बोलता है तो उसको गलत ठहराया जाता है। क्यों? और दूसरी बात, मैं रेखा को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही। कुछ लोग अगर गलत फहमी में हैं कि मैं रेखा को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी कास्ट की है, मैं जाट हूँ, वो जाट है, तो इसलिए। देखो, ये भी होता है जाटों में कि सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन उससे पहले, कास्ट से पहले मैं एक इंसान हूँ, एक लेडीज हूँ, ठीक है। और मैं भी एक मैरिड हूँ, 30+ हूँ, उसी की एज की हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत का दुख क्या हो सकता है। इसी वजह से मैं रेखा को सपोर्ट कर रही हूँ अब, क्योंकि कई सारी बातें मुझे ऐसी लगी जो रेखा के सपोर्ट में आनी थी पर रेखा को गलत ठहराया गया, ठीक है। जहाँ पर कि रेखा अपने सास ससुर को कैद करके रखती है, रेखा अपने सास ससुर को ऊपर जुल्म करती है, रेखा ये करती है, रेखा वो करती है। रेखा के क्या 2 सींग देखे हैं किसी ने? रेखा के सिर पे 2 सींग उगरे हैं क्या? वो पागल है कि बिना बात के अपने सास ससुर से लड़ती है या बिना बात के उनको कुछ भी कह देती है? अगर एक सास ससुर अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखें, जैसे अपनी बेटी को रखते हैं वैसे ही अपनी बहू को रखें, तो बहू के कौन से सींग नहीं उगे होते हैं कि बहू फालतू में कहे कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी बहू भी अच्छी होती हैं। रिश्ता जो है ना वो दोनों तरफ से चलता है। अगर वो लोग रेखा के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो मेरे ख्याल से रेखा भी उन्हीं के साथ अच्छे से बिहेव करेगी। अगर हस्बैंड वाइफ में कहीं लड़ाई हो भी जाती है, जैसे प्रदीप में और रेखा में ही मानो कि लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, तो बड़े का जो बड़े इंसान है ना, उनका डिसीजन ये होता है कि बैठकर दोनों को समझाएं, बहू को भी समझाएं और बेटे को भी समझाएं कि अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम नादान नहीं हो। तुम्हारी जो वाइफ है वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है, वो एक बच्चा है, उसके पेट में तुम्हारा अंश है, तो वो कहाँ जाएगी इस कंडीशन में? ये होते हैं सास ससुर। सास ससुर ये नहीं होते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि इसको डिवोर्स दे दे। अगर बेटा डिवोर्स के लिए अप्लाई कर भी रहा है तो सास ससुर मना करेंगे कि नहीं, अपने रिश्ते को एक मौका दो, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए। ये भी किसी की बेटी है, ये कहाँ जाएगी? जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे की शादी जो करते हैं ना, बहुत ही जो अपना कलेजा फाड़कर अपनी बेटी को देते हैं किसी के यहाँ, ठीक है। तो दोनों को बैठकर समझाना चाहिए होता है कि ये अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसको कोर्ट में ना ले जाकर। चलो, मैं माना सारी गलती रेखा की थी, प्रदीप की गलती नहीं थी। पहली बात तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर लोग ये मानते हैं कि गलती रेखा की थी, प्रदीप की नहीं थी, तो फिर भी सास ससुर का, बड़े आदमी का, परिवार का ये डिसीजन होता है कि
बेटा एक मौका और दे। दोनों को समझाया जाता है, बहू को भी और बेटे को भी, कि तुम एक मैच्योर हो, अब तुम खुद एक बच्चे के माँ बाप बनने वाले हो। ये सोचो कि इन फ्यूचर उन बच्चे का क्या भविष्य होगा तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में। ठीक है, तो अकेली रेखा की गलती कैसे मान सकते हो आपकी अकेली रेखा की गलती है? अगर रेखा का जो ऊपर जो कैरेक्टर लेस के इल्जाम लगाए जाते हैं, जो रेखा कैरेक्टर लेस ही होती और वो रेखा अगर कैरेक्टर लेस होती, उसका किसी और से अफेयर ही चल रहा होता, तो सोचो, कुछ दिमाग लगाओ कि वो क्यों प्रदीप के घर पर रहती, वो क्यों बोलती कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे प्रदीप के साथ रहना है। क्यों वो प्रदीप के साथ रहने के लिए लड़ती झगड़ती, क्यों? सोचो तो। उसके पास तो बहुत अच्छा मौका था ना कि प्रदीप खुद ही डिवोर्स देना चाहता है। अगर उसे किसी के और के साथ रहना ही होता तो वो आराम से किसी और के साथ रह सकती थी, लेकिन वो कैरेक्टर लेस नहीं है। उसके ऊपर कैरेक्टर की जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो गलत उठाई जा रही हैं। वो उसे अपना पति चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रदीप की भी गलती है। माना कि एक पत्नी की लड़ाई हो सकती है, माना कि एक पत्नी गलत हो सकती है, माना कि एक पत्नी गलत हो सकती है, लेकिन एक माँ गलत नहीं हो सकती। माना कि उसकी वाइफ गलत थी, लेकिन उसकी बच्ची की गलती थी। मुझे बताओ, वो 2.5 साल की बच्ची बिना बाप के जी रही है। उसे ये नहीं पता कि उसके पापा ने आज तक उसको कभी गोदी में उठाकर नहीं देखा, उसके पापा ने कभी उससे बात नहीं की। उसके पापा आते हैं, उसके पापा बार बार आते हैं, लेकिन अपनी बेटी से नहीं मिलते हैं, सिर्फ अपने माँ बाप से मिलते हैं, जैसे वो उसके माँ बाप हैं। क्या वो बेटी किसी की नहीं है? क्या उस बेटी को अपने माँ बाप का प्यार नहीं चाहिए होता है? सिर्फ माँ के प्यार से काम चल जाएगा? और जो बोलते हैं कि रेखा रेपिस्ट बोलती है, अपने हस्बैंड को रेपिस्ट बोलती है, मुझे एक बात बताओ, किस इंसान को गुस्सा नहीं आएगा? अगर प्रदीप के मन में ये था कि वह तो नहीं रह सकता रेखा के साथ, मेरी नहीं बनेगी रेखा के साथ, तो क्यों उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, क्यों उसको प्रेग्नेंट किया? और उसको जब 7 मंथ उसको प्रेगनेंसी के हो गए, तो उसको तभी क्यों समझ में आया कि मुझे रेखा को छोड़ना है, मुझे रेखा के साथ नहीं रहना है? उसे उस बच्चे की फिक्र नहीं आई, उसे उसके ये दिखा कि तेरा बच्चा है, ये क्या इसका इन फ्यूचर क्या होगा इसका? सिर्फ उठाया और रेखा को गलत बोल दिया। मैं मानती हूँ कि रेखा कुछ वर्ड गलत बोल देती है मुंह से, लेकिन जब गुस्सा होता है ना, आदमी का माइंड काम नहीं करता है, इतना वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसके मुंह से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं गलत, मैं मानती हूँ। और रही उसकी मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग, किसने हक दिया किसी को कि उसकी मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग तुम सोशल मीडिया पर उड़ा दो? क्या उसकी मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग लगाने के लिए तुमने किसी से परमिशन ली थी? कैसे कोई किसी की मम्मी पापा की रिकॉर्डिंग लगा सकता है? और वो भी रिकॉर्डिंग लगाने के बाद भी उसकी मम्मी पापा को भी इतना गलत बोल जा रहा है कि इसकी मम्मी ने ये बोला, इसके पापा ने बोला। जब बेटी की शादी करोगे ना, और जब बेटी का हस्बैंड छोड़ देगा, और जब वो एक बच्चे के साथ रहेगी, जब देखना कि एक माँ का कलेजा कैसे कटता है, एक माँ बाप के कलेजे पे कितना जोर पड़ता है कि जिस बच्ची को पाल पोस के हमने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, आज उनकी लड़की दर दर की ठोकर खा रही है, सिर्फ किस लिए? अपने पति के लिए। चाहे एक माँ बाप की कितने ही बच्चे हों, लेकिन अगर उनके किसी भी बच्चे को जरा सा भी चोट पहुंचती है ना, तो जान निकल जाती है। फिर उनकी बेटी तो शादी होने के 7 महीने बाद ही अपने पति से अलग हो गई, तो उस माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतती होगी, सोच कर देखो। वो माँ बाप गलत ही बोलेगा। और सिर्फ आपने रेखा के माँ बाप की बात सुनी कि रेखा के माँ बाप ने ये बोला, रेखा के माँ बाप ने ये बोला, क्या आपने दूसरा पक्ष सुना कि दूसरा पक्ष ने क्या बोला होगा जब रेखा के माँ बाप ने ये आंसर दिया होगा? नहीं, बस सिर्फ रेखा। किसी के अंधभक्त मत हो जाओ कि हम तो उसके, मैं सपना को कभी गलत नहीं बोलती हूँ, उस बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। वो इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना बड़ा दुख सहन कर लिया। ये बात रेखा या सपना के बीच में नहीं कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ मैं सिर्फ ओनली रेखा और प्रदीप की। ठीक है, कैसे कह देती हैं उसकी प्रदीप के माँ बाप की हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे? क्या जब शादी करी थी रेखा की, जब दिखाई नहीं दे रही थी वो कैसी है कैसी नहीं है?
या सास ससुर का एक यही वो होता है कि बस अगर लड़की ने मना कर दिया है तो बस डिवोर्स दे दो? क्या रिश्ता सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? दोनों को बिठाकर आपस में बात नहीं करनी चाहिए थी? अगर रेखा की जगह प्रदीप की बहन होती और उसके साथ ऐसा होता तो क्या जब भी ये लोग ऐसा ही करते? किसी के रिश्ते पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि किसी के माँ बाप पर क्या बीतती है जब उसकी बेटी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और उस लेडीज पर क्या बीत रही है जो पिछले 3 साल से केस लड़ रही है और उसके बावजूद भी वो आज भी अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, अपने हस्बैंड को प्यार करती है। कैसे वो अकेले रह, सोच कर देखो इतने बड़े घर में वो कैसे रहती होगी अकेली अपनी छोटी सी बेटी के लिए। उसकी जगह अपने आप को रख कर देखो और फिर उसको बाद उसको इतने गंदे गंदे कमेंट करना कि ये मोटी है, ये भैंस है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हर कोई मोटा हो जाता है एक एज आने के बाद, ठीक है। जैसी मैं हूं ना ऐसी नहीं थी। ओनली 53 kg वेट था मेरा और आज मेरा 62 kg वेट हो गया है। तो क्या मैं मोटी हो गई, मैं भैंस हो गई? क्या अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी मोटी हो गई हैं या बहन मोटी हो गई हैं तो उसको भी यही बोलोगे कि मोटी है, भैंस है? तो बोलने से पहले ये सोच लिया करो कि अगले को क्या बुरा लग सकता है, अगले को कैसा लग रहा होगा। उसकी जगह अपने आप को रख कर देखो और जब सोचो कि क्या बीतती है एक माँ बाप पर, क्या बीतती है एक उस वाइफ पर, उस माँ पर जिसके पति ने अपनी बेटी को आज तक गोदी में उठाकर ना देखा हो, अपनी बेटी का आज तक ना मिला हो, ठीक है। सोच कर देखो और उसके बाद कमेंट करना रेखा को। एंड रेखा, आई सपोर्ट ऑलवेज, क्योंकि मैं तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है और अब तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, सब कुछ A to Z। मैं तुमको जानती नहीं, देखो तुम कहाँ से, आगरा से और मैं यूपी शामली से हूँ, ठीक है। अगर मैं वहां पर आना चाहूँ ना तब भी मुझको 2 दिन लगेंगे, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करते। बोलते बोलते मेरा भी सांस सूख गया, लेकिन पता नहीं आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी।